आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो बच्चों, 11th क्लास के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है इकोनॉमिक्स के लिए। ये वीडियो चाहे बच्चे कॉमर्स के हो चाहे आर्ट्स के हो, सभी के लिए बेनिफिट देगी। देखो 11th क्लास में मैंने ये इकोनॉमिक्स पे एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो बनाई है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। देखिए, जब हमें आजादी मिली उसके बाद जो भारत आपने देखा वो काफी पुअर कंट्री थी। लेकिन अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो 10th से पहले तो आपने देखा होगा कि जो हमारी कंट्री थी, जो हमारा भारत था, वो एक सोने की चिड़िया का कहलाता था। ठीक है, लेकिन जब ब्रिटिश ने रूल किया, जब ब्रिटिश सरकार आई प्लासी बैटल में 1757 में, ठीक है, उसके बाद हमारी इंडिया की हालत बेकार होती गई। उनकी वजह से ही हमारी इंडिया पुअर कंट्री बन गई। प्रोफेसर आरसी दत्त ने भी यही कहा कि इंडिया वाज नॉट पुअर कंट्री, इंडिया पहले एक पुअर कंट्री नहीं थी। ऑल बिकॉज ऑफ ब्रिटिश या ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश राज, उनकी वजह से ही हमारी इंडिया कंट्री कैसी बनी, बैकवर्ड, पिछड़ गई और स्टैग्नेंट, कोई तरक्की नहीं कर पाई, स्थिर रही, डिप्लीटेड, गिरती गई। अर्थव्यवस्था हमारी जो थी वो खराब हो गई एंड डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी। ठीक है, इधर तितर बितर हो गई। हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो बेकार कर दी गई अंग्रेजों ने, क्योंकि वो यहां से सभी माल ले गए लंदन, इंग्लैंड। ठीक है, तो अब आप पढ़ोगे कि इकोनॉमी क्या होती है, अर्थव्यवस्था हमारी उन्होंने कैसे खराब की, ये आपको पता है, 10th तक आप पढ़ चुके हो। अब हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमी होती क्या है। व्हाट इज एन इकोनॉमिक? ऑल प्रोडक्शंस। देखो, जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है, यूनिट्स, इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो फार्म्स हो, फैक्ट्रीज हो, वर्कशॉप्स हो, माइंस हो, शॉप हो, रेलवेज हो, एजुकेशन हो, ठीक है, जहां भी कुछ भी काम किया जा रहा है और बदले में एक एक्टिविटी की जा रही है, बदले में पैसे कमाए जा रहे हैं, तो वो सारा क्या कहलाता है, प्रोडक्शन या सर्विस। ठीक है, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी की जाएंगी जिसमें कोई काम किया और बदले में आपको पैसा मिला, ठीक है, वो सारा इकोनॉमी में इंक्लूड किया जाएगा। प्रोडक्शन क्या होता है? एक प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर एक लैंड लगाता है, कैपिटल लगाता है बिजनेस में, ठीक है, लेबर लगाता है और वो खुद ऑनर, एंटरप्रेन्योर, खुद मेहनत करके एक बिजनेस स्टैब्लिश करता है। और जब एक बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो वो क्या करता है, रॉ मटेरियल लगाता है, कच्चा माल लगाता है, ठीक है, और फिनिश गुड्स बनाता है। ये जो फिनिश गुड्स यानी सामान जो वो बना के तैयार करता है, ये कस्टमर को बेचा जाता है, जिसके बदले प्रॉफिट आता है और वहीं से प्रोड्यूसर को कमाई होती है, प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोडक्शन। सर्विसेज क्या होती है? सेवाएं। जब आप किसी को पैसों के बदले कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो तो वो सर्विसेज होती है। जैसे बैंक फैसिलिटी देता है आपको, उसी तरह से एक वेयर हाउस, गोदाम की फैसिलिटी मिलती है। इंश्योरेंस सर्विस हो गई, एजुकेशन भी एक सर्विस में आता है। ठीक है, ये सारी चीजें सर्विस सेक्टर में आती है। क्लियर? अब जब भी आप कोई काम कर रहे हो और पैसा अर्न किया, वो आपका इकोनॉमिक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है। जैसे आपने देखा होगा, एक हाउसवाइफ अपने घर में काम तो करती है, एक्टिविटी तो करती है, पर कोई भी अर्निंग नहीं होती, तो वो क्या हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक्स में इंक्लूड नहीं की जाती। हम सिर्फ वही चीजें यहाँ पढ़ेंगे जब हम कोई एक्टिविटी काम कर रहे हैं और हमारा मोटिव क्या है, गोल क्या है, प्रॉफिट कमाना। जब हम कोई पैसा कमाने या धन कमाने के उद्देश्य को काम करते हैं तो वही आता है यहाँ पे इकोनॉमी में। अब
टाइप्स ऑफ गुड्स कि प्रोड्यूसर किस तरह की गुड्स बनाता है। कुछ गुड्स होती है प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स। ये वो गुड्स होती हैं जिनका प्रयोग प्रोड्यूसर द्वारा किया जाता है। जब कोई एक कंपनी का मालिक कोई चीज बनाने के लिए जैसे मशीन खरीदता है, प्लांट्स लगाता है, ठीक है, जिनकी हेल्प से उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, चीजें बनती हैं, वो सारा शामिल होता है आपका प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स में, ठीक है। और जब वो चीजें बनके तैयार होके कंज्यूमर को दी जाती हैं, ठीक है, या बेच दी जाती हैं, जिनको कंज्यूमर खरीदता है और खुद यूज कर लेता है, जैसे आपने पिज्जा लिया और खा लिया, ठीक है, तो वो हो जाती है आपकी कंज्यूमर गुड्स। या आप बच्चे हो, पढ़ते हो, तो स्टेशनरी का सामान लिया और उसे यूज कर रहे हो, कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। लेकिन कुछ लोग चीजें तो खरीदते हैं लेकिन ना ही तो उन्हें यूज करते हैं, ठीक है, ना ही उन्हें उसी फॉर्म में, उसी रूप में आगे भेजते हैं या बेचते हैं। वो उनका थोड़ा सा फॉर्म यानी उनका रूप चेंज कर देते हैं। ऐसी गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती हैं। उसमें क्या होता है, वो कुछ चीजों को असेंबल करके भी आगे बेच देते हैं। जैसे साइकिल के पार्ट्स हो गए, उनको अलग अलग जगहों से, कहीं से टायर ले लिए, कहीं से शीट ले लिए, असेंबल किए, आगे बेच दी। तो जो वो चीजें यूज कर रहे हैं, टायर्स, आगे साइकिल बनाने में, ऐसी गुड्स क्या होंगी, इंटरमीडिएटरी गुड्स, ठीक है। तो ये तो थी आपकी टाइप्स ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, सर्विसेज मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब आता है एक कि जो ये इकोनॉमी है, जो आपके सेक्टर्स हैं, वो कितने होते हैं। देखो, प्राइमरी सेक्टर आपका क्या आया, एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या आया, एग्रीकल्चर होता है आपका प्राइमरी सेक्टर। जितना भी आप कृषि से रिलेटेड काम करते हो, जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे किसान खेती कर रहा है, जो चीज आपने नेचुरल उगाई है, जमीन से उगाई है, वो सारी चीजें क्या है, यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में आ जाती हैं, ठीक है। तो जब आप मान लो आपने खेती की और वहां पे कपास उगाया, जब आप उसे फैक्ट्री में ले जाते हो, कहाँ पे, फैक्ट्री में, और मशीनों के थ्रू कपास से कॉटन बनाते हो, तो ये कौन सा सेक्टर होता है आपका, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है, इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हो आप इसे। यहाँ पे क्या होता है बेटा, मशीनों के द्वारा आप जो आपको खेती करके सामान मिला है, उसको मशीनों के द्वारा एक अलग फॉर्म में, एक प्रोडक्ट के रूप में तैयार करते हो, ठीक है। तो पहले हमारी इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर था एग्रीकल्चर। ज्यादातर हमारे भारत के लोग इसी पे निर्भर करते थे। फिर धीरे धीरे आया सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, और फिर बाद में आया आपका सर्विस सेक्टर। इसे आप थर्ड सेक्टर भी बोलते हैं, टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं। इसमें क्या आ जाती है, रेंडरिंग सर्विसेज। जब आप किसी को अपनी सेवाएं प्रदान करते हो, तो सर्विसेज में आपकी 4-5 चीजें आती हैं। बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउस हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीजें आपकी। कम्युनिकेशन में आप मीडिया को देख लो, एक अपने आप में सबसे बड़ा सेक्टर है, इंटरनेट इसी में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपकी इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होती है। चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे फीचर्स की। फीचर्स होती है बेटा विशेषताएं। फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब आजाद हुए थे तो उस टाइम पे आपके कंट्री की क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या विशेषताएं थी। तो देखो, जब अंग्रेज आए थे तो उस टाइम पे हमारा जो भारत था, हमारी जो कंट्री थी, वो काफी रिच थी, ठीक है। हम लोग एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट थे, आत्मनिर्भर थे, हम सारी चीजों में बेस्ट थे, ठीक है। और हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर के मसालों को देखकर ही वो लोग यहाँ आए थे मसालों का व्यापार करने। धीरे धीरे उन्होंने ब्रिटिश कंपनी स्टैब्लिश की और यहाँ के मालिक बन बैठे, ठीक है। तो इन्होंने हमारे देश को छोटी छोटी कॉलोनीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सेमी फेडरल आया, इसमें क्या किया, एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस नाइदर फुल्ली फेडरलिस्टिक नॉर फुल्ली कैपिटलिस्टिक इन नेचर।
ठीक है। और इन्होंने क्या किया, लार्ज इंडस्ट्रीज कॉटन, जूट, आयरन, पेपर एक्सेट्रा कन्वर्ट कर दी कैपिटलिस्टिक एंटरप्राइजेस में। और इसके अलावा टी, कॉफी एंड रबर फॉर्म्स, ठीक है, ये सब कैपिटलिस्टिक एंटरप्राइजेस में थी। अब इनके साथ एक वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो आया 1893 में। उसने क्या किया, उसने ये फेडरल रिलेशनशिप बनाई थी। फेडरल रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो लैंडलॉर्ड है, ठीक है, वो अपनी लैंड को किराए पे दे देता है किसी और को खेती करने के लिए। अब जो खेती करता उससे क्या लिया जाता था, हाई रेट ऑफ लगान वसूल किया जाता था। और अगर लगान ना दिया जाए तो उसके साथ बहुत ही क्रूर बिहेवियर किया जाता था, ठीक है, जिसकी वजह से किसान बहुत ही ज्यादा पुअर होता चला गया था, क्योंकि हाई रेट ऑफ लगान था। जितना वो कमाते थे उससे ज्यादा तो उन्हें लगान देना पड़ता था, जिसके कारण धीरे धीरे हमारे किसान गरीब होते चले गए। स्टैग्नेंट क्या कहता है, स्टैग्नेंट में आता है कि जब यहाँ पे अंग्रेज थे तो आपकी जो ग्रोथ थी, आपकी ग्रोथ बहुत ही लो रेट से ग्रोथ हुई, बहुत ही कम हो गई थी। एक तरह से आपके प्रोडक्शन की, एग्रीकल्चर की ग्रोथ होनी कम ही हो गई थी। और जो इंडिया की अगर नेशनल इनकम की बात की जाए, उस टाइम पे जो एस्टिमेट किया वो दादा भाई नौरोजी थे। 1867 से 68 में उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया, पहली बार उन्होंने एक आइडिया लगाया कि हम देखते हैं कि हमारी इंडिया की आय कितनी है। उस टाइम पे 340 करोड़ थी पूरे देश की इनकम। लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम होती है बेटा, पर व्यक्ति आय 20 रुपए ही निकली थी। तो उनके साथ कुछ और लोग भी थे जो काम कर रहे थे, विलियम डिगबॉय, फ्रिडली श्रास, वी.के. आर.वी. राव और आर.सी. देसाई। इन लोगों ने भी उनकी हेल्प की थी एक इनकम का एस्टिमेट, अनुमान लगाने में। और इसकी फीचर्स क्या है, बैकवर्ड। अब जब हमारा जो भारत था उस टाइम पे बैकवर्ड क्यों था, क्योंकि इसका एक रीजन ये भी था कि हमारे भारत में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ 17% ही पीपल पढ़े हुए थे। और हमारे यहाँ पे जो बर्थ रेट था वो ज्यादा हाई था और डेथ रेट भी ज्यादा हाई था, ठीक है। ज्यादा लोग होने के कारण बहुत सारे, जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ने के बाद ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे ही थे। तो इससे भी क्या हुआ कि प्रोडक्शन जो था, एग्रीकल्चर पे लोग ज्यादा डिपेंड हो गए, प्रोडक्शन लो होने लगा और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड धीरे धीरे गिरने लगा, ठीक है। तो हमारे जो भारत के अधिकतर हिस्सों में तरक्की होनी बंद ही हो गई थी, ठीक है। कुछ बाढ़ आने के से, सूखा पड़ने से, किसानों ने जो उगाया फसल खराब होने से, ठीक है, इन सब कमियों से भी धीरे धीरे हमारी तरक्की रुक गई थी। डेप्रिशिएटेड में क्या कहते हैं कि एक सेकेंड वॉर आया था। सेकेंड वॉर में भी क्या हुआ कि हमारे बहुत ज्यादा जो नुकसान हुआ था, हमारे यहाँ से जो अंग्रेजों ने बहुत लोगों को वॉर पे भेज दिया था, ठीक है। और यहीं से जो खाने पीने की पूर्ति की गई थी, जिससे यहाँ जो इंडिया में सप्लाई कम रह गई थी माल की, ठीक है। और भी मशीन वगैरह वॉर की वजह से और भी प्रॉब्लम्स आई थी, मशीन वगैरह खराब हो गई थी, ठीक है। प्रोडक्शन कम हो गया था, बहुत ज्यादा पैसा युद्ध में लग गया था, औजार हथियार वगैरह खरीदने में, इससे भी प्रोडक्शन बहुत कम हो गया। और एक डिपेंडेंट, बेटा डिपेंडेंट कहता है कि हम डिपेंड हो गए थे इंग्लैंड पे। उस टाइम पे क्या था कि इंग्लैंड था जो यहाँ से कच्चा माल ले जाता था भारत से, और भारत में फिर वो फिनिश गुड्स मतलब प्रोडक्ट बना के बाद में बेचता था हाई रेट पे, जिससे हम धीरे धीरे किस पे डिपेंड होते गए, इंग्लैंड पे, और हमारा विकास होना धीरे धीरे कम होता चला गया। डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी क्या कहती है कि हमारा जो भारत था उसको दो कंट्री में डिवाइड कर दिया था, इंडिया और पाकिस्तान। उस टाइम पे जो भी चीजें थी उन सबका बंटवारा हो गया। अब इसका इम्पैक्ट भी पड़ा, प्रॉब्लम भी आई दोबारा से बसाने में, क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान में थे जो इंडिया में आए, ठीक है। उनको दोबारा से, उन्हें रिफ्यूजीज कहा जाता है, जो पाकिस्तान से इंडिया में रहने आए, तो उन लोगों को शरण दी गई, उनका दोबारा से उनको बसाया गया। शॉर्टेज थी हमारे भारत में उस टाइम पे रॉ मटेरियल की,
और फूड ग्रेन की भी प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे, जिसकी वजह से भी हमारे इंडिया की तरक्की एक तरफ से रुक गई थी, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आपको याद रखने हैं।